गुरु के साची निवास जी, प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। और सतगुरु माता जी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि घर परिवार हो या बाहर कहीं भी हो, हमने मिलवर्तन से रहना है। आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस तरक्की के साथ वह अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है और अपने अंदर संकीर्णता पैदा कर रहा है। पुराने समय में जब संयुक्त परिवार काफ़ी समय तक इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे रहने से अपनेपन का एहसास हो जाता था, परंतु आज रिश्तों में मिठास और अपनत्व ख़त्म होता जा रहा है। घर से बाहर जॉब कर रहे बेटे के पास अपने पेरेंट्स का आना, ऐसे हालातों में बहू बेटे के साथ सही ना कर पाना, बुजुर्गों के मन में ऐसे हालातों में बहू बेटे का अपने बुजुर्गों को प्यार ना दे पाना बुजुर्गों के मन में दुख पैदा करता है। इसके विपरीत यदि पत्नी की तरफ से मायके परिवार की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है तो बात निकलने पर घर में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक होता है। देखने में यह बात बिल्कुल सीधी होती है, पर इनमें रिश्तेदारियों में दरार पड़ने की संभावना होती है। एक सूझवान व्यक्ति हमेशा ही यह मानकर चलता है कि जहाँ मैंने बेगानों को अपना बनाया है, परायों को अपना बनाया है, वहीं मैं अपनों को अपना बना सकूं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक पारिवारिक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना, अगर दासी से ये विचार करते हुए गलती हो जाए तो आप जी क्षमा करना। कहते हैं, एक अंकुश नाम का लड़का कहीं बाहर अपनी जॉब करता था। उसकी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी माता की डेथ हो गई थी। उसका और कोई भाई नहीं था जिसके पास उसके पिताजी रह सकें। इसलिए उस बेटे ने कहा कि मैं अब अपने पिताजी को गांव से अपने पास शहर में ले आता हूँ। तो वह बेटा अपने पिताजी को गांव में लेने जाता है। तो पिताजी चलने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में जो गांव की यादें होती हैं वो उनको अपने दिल में बसा रहे होते हैं, उनको याद कर रहे होते हैं। इतने में अंकुश बेटा आवाज़ लगाता है अपने पिताजी को, कहता है, पिताजी चलिए, ट्रेन का समय हो रहा है। अंदर कमरे में हरिओम जी आवाज़ देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अंदर वो अपनी यादों को, अपनी पत्नी की यादों को याद कर रहे होते हैं, अपने गांव की खुशबू को याद कर रहे होते हैं। और फिर वो उनके अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह धीमे धीमे कदमों से चलते हुए जब बाहर आए और उन्होंने लखन चाचा के बेटे रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा बीच बीच में कमरों की साफ सफाई करवा देना। रमेश ने कहा, ठीक है चाचा जी, और उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे अपने चाचा जी से बहुत ही प्यार था। बचपन से उसके चाचा जी ने उसे बहुत ही प्यार दिया था और वह आज हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ अपने बेटे के पास शहर में जा रहे थे। हरिओम जी खेती का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे और बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वैसे भी वह अब अकेले रह गए थे। इसलिए उनका बेटा अंकुश इस बार जिद करके उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा था। हरिओम जी को ऐसे लग रहा था जैसे उनका गांव नहीं बल्कि उनका सारा जीवन ही उनसे छूट रहा हो। लेकिन समय की यही मांग थी कि अब वह अपने बेटे बहू के पास शहर चले जाएं, क्योंकि बुढ़ापे के दिन उनसे अकेले काटे नहीं जा रहे थे। और उनके घर के पास ही उनके चाचा जी का
अंकुश के चाचा जी का परिवार तो था, लेकिन नए जमाने की बहुओं को उन्हें 2 वक्त का खाना बनाकर देना भी बहुत भारी लगता था। और हरिओम जी हमेशा इज्जत की ज़िंदगी जीते आए थे, इसलिए आज भी वह अपने हाथों से ही रूखी सूखी रोटियां बना लेते थे। लेकिन अब उनका अकेले मन टूटने लगा था। पत्नी की मृत्यु के बाद भी वो गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ कम से कम उनकी पत्नी की यादें तो थी। अंकुश शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य कर रहा था, अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था, इसलिए अपने पिता को सुख सुविधा युक्त जिंदगी देने के लिए उन्हें शहर लेकर जा रहा था। लेकिन जब तक उसके पिताजी के हाथ पैर चलते रहे, तब तक उन्होंने गांव में रहकर ही अपनी सम्मान की, अपनी इज्जत की, अपनी मेहनत की रोटी खानी पसंद की। लेकिन अब बेटे के पास जाने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। अंकुश देख रहा था कि हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले मजबूत कदकाठी के पिता अब बहुत ही कमज़ोर और लाचार से दिखने लगे थे। पिता को हमेशा उसने मजबूत रूप में देखा। जब वो उसे कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे, उसकी हर समस्या का समाधान मिनटों में ही हल कर देते थे। लेकिन आज वही एक लाचार से दिख रहे थे। पिता के कंधे आज कुछ ज़्यादा ही झुके हुए मालूम पड़ रहे थे। अंकुश की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि बुढ़ापा कितना कुछ बदल कर रख देता है। अंकुश अपने बाबूजी के साथ ट्रेन में बैठ गया था। हरिओम जी सूनी सूनी आंखों से खिड़की से बाहर पीछे छूटते हुए गांव और खेत खलिहान देख रहे थे। अंकुश ने उन्हें खाना खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कह दिया, मुझे भूख नहीं है। अंकुश अपने पापा से बहुत प्यार करता था। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वह अपने पिताजी के गले लगकर खूब रोए। पिता की आंखों में भी उसने आंसू देखे। पिता की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, आंसू उसे दिखाई दे रहे थे। वह समझ सकता था कि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और जाना कितना दुखदाई होता है। एक समय पर अंकुश भी तो पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसे ही शहर की ओर चल पड़ा था। तब उसके पिता को भी उसे जाता हुआ देखकर बहुत दर्द हुआ था। बाबूजी उसे स्टेशन छोड़ने आए थे और ट्रेन चलने के साथ ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अंकुश को भी ऐसा ही लग रहा था कि समय की धारा से वह भी बाबूजी को अपने साथ खींच कर लाया है। लेकिन तब में और अब में कितने सालों का फासला है। अंकुश बस यही सोच रहा था कि शहर जाकर वो अपने बाबूजी की इतनी सेवा और देखभाल करेगा कि उसके बाबूजी एक नई खुशी से भर उठेंगे। ट्रेन अपने सही समय पर थी तो अंकुश अपने बाबूजी के साथ समय से दिल्ली पहुंच गया। घर पर अंकुश की पत्नी विनीता और 2 बेटे बेसब्री से हरिओम जी के आने का इंतजार कर रहे थे। विनीता ने अपने ससुर जी की मनपसंद वाली गुड़ वाली चाय बनाई थी। हरिओम जी चाय पीकर अपने रूम में चले गए थे। रूम सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। रूम की खिड़की के बाहर पीछे का बगीचा दिखाई देता था। रूम के अंदर खिड़की पर तुलसी के पौधे का गमला रखा हुआ था। हरिओम जी ने तुलसी को प्रणाम किया। उन्होंने अलमारी खोलकर अपने पुराने कपड़े उसमें रखने चाहे तो उन्होंने देखा कि अलमारी में पहले से ही नए कुर्ते पजामे रखे हुए हैं। उन्होंने नहा धोकर एक नया साफ सुथरा कुर्ता और धोती पहन ली। तब तक बहू ने उनके कमरे में चटाई बिछाकर खाना परोस दिया। सभी ने उस दिन हरिओम जी के साथ चटाई पर बैठकर खाना खाया।
विनीता अपने ससुर जी को इतने प्यार से खाना खिला रही थी कि वह भूख से 2 रोटी ज़्यादा ही खा गए थे। भोजन करने के बाद उन्हें नींद आने लगी। वह बिस्तर पर लेट गए। बहू ने आकर रूम का एसी ऑन कर दिया। अंकुश आकर पिता के थके हुए पांव दबाने लगा। हरिओम जी ने उसे मना भी किया कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंकुश नहीं माना। हरिओम जी बहुत ही खुश हो गए। उनका मन ठंडक से भर उठा और वह मीठे सपनों में खो गए। बड़े दिनों के बाद उन्हें सुकून की नींद आई। जब शाम को वो सोकर उठे तो बच्चों ने अपने दादाजी से कहा, कहने लगे, दादाजी चलिए हम आपको पार्क घुमा कर लाते हैं। हरिओम जी ने अपना चश्मा पहना और रूम से बाहर आए तो बहू ने चाय नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ता करने के बाद वो बच्चों के साथ पार्क में घूमने चले गए। बाबूजी के चेहरे की खुशी देखकर अंकुश को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही सुकून मिला और उनकी बहू विनीता भी दिल से अपने ससुर जी की सेवा करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें देखते ही कहते हैं कि देखते ही देखते हरिओम जी को आए 1 महीना हो गया था और वह बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे और बाबूजी की देखभाल की सारी जिम्मेदारी विनीता के ऊपर ही थी। कभी कभी अंकुश को लगता था कि बाबूजी कुछ उदास रहते हैं, फिर वो सोचता कि शायद उन्हें गांव की याद आ रही हो, तो कभी लगता कहीं उनकी देखभाल में कोई कमी तो नहीं रह जाती है। ये बात उसके मन में आती कि बाबूजी कभी उदास तो कभी खुश, ऐसा क्यों। एक दिन अंकुश ऑफिस से जल्दी आ गया। बाबूजी के कमरे में जाकर देखा तो शायद बाबूजी बच्चों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। वह अपने रूम में जाने ही वाला था। उसे लगा कि कोई बात कर रहा है। फिर उसने देखा कि विनीता की कोई सहेली आई हुई है और दोनों बातें कर रही हैं। अंकुश वापस हॉल की तरफ जाने लगा, तभी उसके कदम रुक गए। उसने सुना विनीता की सहेली उसे कह रही है कि तुम्हारे ससुर जी कोई काम भी नहीं करते, कोई पेंशन भी नहीं मिलती और फिर भी आपने ये अपने ऊपर भार क्यों चढ़ा रखा है। तो विनीता ने कहा, हाँ बाबूजी को पेंशन नहीं मिलती तो क्या हुआ, बाबूजी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया है, वो क्या कम है, वो क्या कम है। बाबूजी ने ही तो अंकुश को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया। ये बुजुर्ग जो होते हैं ये बोझ नहीं होते, इनका तो आशीर्वाद भरा हाथ जब बच्चों के सिर पर होता है तो बच्चों को किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं होती। तो वो विनीता की सहेली एकदम से ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि इसकी सोच कितनी ऊंची है और मेरी सोच कितनी छोटी है। वो तो शुक्र है भगवान का, निरंकार का, कि विनीता अपनी सहेली के कहने में नहीं आई, उसके कहने में नहीं आई। उसने उसको ऐसा कहा कि मेरे बाबूजी जो हैं, मेरे ससुर जो हैं, उन्हीं के कारण ही तो हम सब कुछ हैं। उन्होंने ही तो मेरे पति को इस लायक बनाया है, पढ़ा लिखा कर इतनी अच्छी जॉब दिलवाई है, उन्हीं के कारण ही हम सब कुछ हैं। उन्होंने ही मेहनत करके इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की है, खेती बाड़ी की है, मेहनत की है। अगर वो ये मेहनत ना करते, इस मुकाम पर ना पहुंच जाते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। उन्हीं की वजह से ही हम सब कुछ हैं। यही उनका आशीर्वाद है। आज जो भी तरक्की हुई है, जो इतनी सैलरी मिलती है, वो सब हमारे बाबूजी की तपस्या का ही तो परिणाम है। आज अगर बाबूजी बुढ़ापे में कुछ कमाने के लायक नहीं हैं तो क्या वह अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल नहीं करेंगे। और आज उनके कदम, वह बस अपनी पत्नी के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए वहाँ पर खड़ा रह गया और हैरान हो गया। और उसने कहा कि देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है। किस तरह उसने अपनी सहेली को उस बात का जवाब दिया
जब उसने ऐसी विनीता के मुंह से बातें सुनी तो अंकुश की आंखों में आंसू आ गए। विनीता ने अपनी सहेली से कठोर शब्दों में कहा कि मेरे ससुर जी को पेंशन नहीं मिलती तो क्या हुआ, मेरे पति आज जो भी कमा रहे हैं समझ लो वही मेरे बाबूजी की पेंशन है। आज जो भी, अगर उस समय वो केवल अपने बारे में सोचकर बचत करते ना तो वो बड़ी रकम जमा कर चुके होते, तब शायद अंकुश इस मुकाम पर ना होता। बच्चों की सफलता के पीछे उनके माता पिता का अथक परिश्रम भी होता है, जिसे लोग नहीं देखते या शायद जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं। अरे हमारे बच्चे भी तो नहीं कमाते हैं, तो क्या हम उनकी परवरिश और देखभाल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने से पीछे क्यों हटने लगते हैं। उन्होंने सारी उम्र हमारे लिए ही कमाया है, तो फिर बुढ़ापे में अगर वो कमाने लायक नहीं रह जाते या किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलती तो क्या हम उन्हें सम्मान के साथ भरपेट भोजन और अपना प्यार दुलार नहीं दे सकते। मेरे ससुर जी मेरे लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी सेवा और देखभाल करने का मौका मिला है। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे को इस लायक बनाया है कि वो बुढ़ापे में उनकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। और अगर अंकुश के मन में आज अपनी पत्नी के लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वो निश्चिंत हो गया था कि उसके बाबूजी के साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद हरिओम जी ने खुशी से चहकते हुए घर में प्रवेश किया और अपनी बहू विनीता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू देखो, मैं तुम्हारी मनपसंद रसमलाई लेकर आया हूँ। विनीता बड़ी ही खुश हुई। हरिओम जी गर्व से अंकुश को कहने लगे, अरे बेटा, तूने जो मेरा बैंक में अकाउंट खुलवाया है ना, तो बहू ने कल मुझे कार्ड से रुपए निकालना सिखाया था और आज मैं बच्चों के साथ पार्क गया तो मैंने खुद 500 रुपये निकाले और इसी खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। सच में तुम्हारे जैसे बेटे और बहू हों तो बुढ़ापा आसानी से कट जाता है। बचपन में मैं तुझे पॉकेट मनी देता था और आज तू मेरे अकाउंट में रुपए डाल रहा है। कहते हुए हरिओम जी भावुक हो गए। अंकुश झट से पिता के गले लग गया और बोला, बापूजी, सब आपका ही है और आपके कारण ही हमें खुशियाँ मिली हैं और आपने ही हमें जीना सिखाया है। आपके कारण ही हम सब हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो ये बुजुर्ग होते हैं ये हमारी धरोहर हैं, ये इन्हीं के कारण ही हम सब कुछ हैं। इसलिए हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, कभी भी उनके साथ कोई ऐसा शब्द ना बोलें जिससे उनका मन दुखे। ये माता पिता जो होते हैं अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों पर लगा देते हैं, कितने अथक परिश्रम करके अपने बच्चों को लायक बनाते हैं, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी बुजुर्गी में, बुढ़ापे में अपने माता पिता की दिल खोलकर जी जान से सेवा करें और उन्हें खुश रखें और उनका आशीर्वाद लें। यही सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है और हमने बच्चों से प्यार रखना है। हर एक के साथ हमने मिलवर्तन से रहना है। प्यार ही प्यार करना हमारा सतगुरु सिखाता है। इसलिए हमने सबके साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसी ही शिक्षा दें कि वह अपने ससुराल में एकता बनाए रखें और उनको ही मान प्रतिष्ठा बनाए रखें। हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका भाई अपने माता पिता को हर तरह से सत्कार दे। यदि यह सत्कार अपने पिता के लिए एक बेटी ढूंढती है तो ऐसा सत्कार उसे अपने ससुराल के प्रति भी देना बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आदमी है या औरत है, उन्हें हर रिश्ते में पैदा हो रही संकीर्णता को समाप्त करने की आवश्यकता है। परंतु जब हम साथ संगत में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं
कि जब हम अपने घरों में इतने अधिक संकुचित हैं तो इस संसार में प्यार कैसे हो सकता है। इसलिए सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हम अपने दिलों से वैर द्वेष की भावना को ख़त्म करके इन रिश्तों की एकता को बनाए रख सकते हैं। यह तो तभी संभव है जब हम सतगुरु के वचन मानते हैं। सतगुरु बेगानों को अपना बना रहे हैं, हम अपनों को ही अपना तब ही बना सकते हैं जब इस निरंकार के साथ जुड़ें। इसलिए हम सतगुरु के वचनों को मानते हुए इन रिश्तों की मधुरता और प्रेम बनाए रखें और अपने बच्चों को भी साथ संगत के साथ बचपन से ही जोड़ कर रखें, ताकि बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार पैदा हो और वो अच्छे सेवादार भी बने और अच्छे नागरिक भी बने, सेवादार भी बने और हर एक की सेवा सत्कार करने वाले बने और सबका आशीर्वाद लें। संगत जी, जैसे हमें सतगुरु आज सिखलाई दे रहे हैं, सतगुरु यही चाहते हैं हर घर स्वर्ग बन जाए, किसी घर में भी कोई कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी प्यार से रहें। जो सतगुरु आज हमसे चाहते हैं, हम सतगुरु की उम्मीदों पर खरे उतरें और सतगुरु की हर बात को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जीवन का सफ़र तय करते चले जाएं। सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। अगर हम इनके साथ जुड़े रहेंगे तभी हम सही मायनों में हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद सेवा सिमरन सत्संग जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएं और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। यही कामना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है। जी, विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी। आप जी के चरणों में दासी उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है और दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।